नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े टॉप के 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपका प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपका सही जवाब है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। देखिए मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल है, देखना। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक में शामिल है। प्रौढ़ साक्षरता शामिल है। जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक में शामिल है और सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है मानव विकास सूचकांक में सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 3, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है? आपका सही जवाब है और उपरोक्त दोनों। भारत में दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए मौसमी बेरोजगारी भी और अदृश्य बेरोजगारी भी। भारत में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों ही तरह की बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएनडीपी। यहाँ आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी ने बनाया था। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक बनाया था। आपका प्रश्न नंबर 6 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? आपका सही जवाब है संवृत या बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसका देश अन्य देश से कोई संबंध नहीं होता। आपका प्रश्न नंबर 7 है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आपका सही जवाब है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार है। आपका प्रश्न नंबर 9 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है। आपका प्रश्न नंबर 10 है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के
लोगों का आकलन करता है? आपका सही जवाब है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर आकलन करता है नीति आयोग। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 11 है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डी लकड़वाला। आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? आपका सही जवाब है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 13 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? आपका सही जवाब है आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आय में असमानता अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 14, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न नंबर 15, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? आपका सही जवाब है अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में सामान्यतः अदृश्य बेरोजगारी देखी जाती है या कृषि में अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता होती है। आपका प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 17, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? भारत की गिनती आपका सही जवाब है विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन से क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ये सकल है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? आपका सही जवाब है तृतीयक क्षेत्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। आपका प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी। देखिए कौन कौन से थे, IRDP, TRYSEM, NREP सभी भारत में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम थे। आपका प्रश्न नंबर 21 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट
किसका वार्षिक प्रकाशन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए IBRD वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD का वार्षिक प्रकाशन है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? आपका सही जवाब है महबूब अल हक। मानव विकास सूचकांक महबूब अल हक के अर्थशास्त्री की देन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 23 है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 24 है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आपका सही जवाब है ओडिशा में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। ओडिशा में सबसे ज़्यादा गरीब आदमी हैं। आपका प्रश्न नंबर 25 है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका सही जवाब है आयात निर्यात बंद अर्थव्यवस्था से समझते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। बंद अर्थव्यवस्था आयात निर्यात बंद। प्रश्न नंबर 26। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सकल नाम निवेश दर मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। सकल नाम निवेश दर मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। बाकी कौन कौन से हिस्सा हैं देखिए। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय। आपका प्रश्न नंबर 27 है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश को। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 28 है। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? आपका सही जवाब है बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।